डियर स्टूडेंट्स, एनडीए मैथमेटिक्स के चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स या सम्मिश्र संख्याएं के फोर्थ लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल जो है किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा शॉर्टकट बताऊंगा और वो शॉर्टकट फार्मूला लगा करके आप 1 मिनट से भी कम समय में ये क्वेश्चन आसानी से और बिल्कुल ठीक सोल्व कर सकते हो। साथ में मैं आपको पिछले वर्षों में एनडीए एग्जाम्स में जो क्वेश्चन इस टॉपिक पर आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन जो है आपको डिस्कस करवाऊंगा, जिससे आपका ये कंसेप्ट जो है काफी मजबूत हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब आइए हमारा पहला टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याओं का वर्गमूल। तो मान लेते हैं हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, जो किसके इक्वल है a प्लस आयोटा b के इक्वल है। अब हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, इसका वर्गमूल फाइंड आउट करना है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ z, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b। तो देखिए, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक तो लॉन्ग मेथड है जो हम 11th क्लास में यूज करते हैं, और दूसरा है शॉर्टकट मेथड जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज करते हैं, ताकि हमारे सम जो है फटाफट सॉल्व हो जाए। तो पहले मैं एक एग्जाम्पल लेकर के जस्ट 1 मिनट में आपको लॉन्ग मेथड सिखा देता हूँ, उसके बाद जो हम शॉर्टकट पे चलेंगे। तो एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि मान लेते हैं मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 7 - 24 आयोटा। ठीक, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि 7 - 24 आयोटा का जो स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल है, x प्लस आयोटा y के इक्वल है। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या आएगा, 7 - 24 आयोटा इधर x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको खोल लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू आयोटा। अब देखिए, ये रियल पार्ट है और 2xy ये इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखो, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर रखो। यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएगी। पहली है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7, और दूसरी आ जाएगी 2xy इज इक्वल टू -24। ठीक, अब ये दो इक्वेशंस आने के बाद देखिए कि हमें चाहिए क्या, एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो है हमारे पास। अगर किसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और हो, फिर तो हम दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके जो एक्स वाई फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके लिए क्या है कि हमारे पास एक फार्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको याद रखना आपने। ठीक, तो अब देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना, 7। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर वास्तव में 2xy का स्क्वायर ही है, तो प्लस में -24 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 है, और -24 का स्क्वायर होता है 576, और जब इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आएगा 625। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है वो कितना आ जाएगा, 625। अब देखो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, 625 का रूट 25। वैसे प्लस माइनस 25 होता है, तो यहाँ पर माइनस की वैल्यू नहीं ले रहा हूं मैं, क्योंकि एक्स का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, वाई का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो -25 आपने नहीं लेना। वैसे तो 625 का स्क्वायर रूट करते हैं तो प्लस माइनस 25 होता है ना, तो यहाँ माइनस छोड़ के चल रहा हूं मैं। ओके, तो अब देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है। इन दोनों को सोल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को इसके नीचे रख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ठीक, और दोनों को ऐड कर देता हूँ। यहाँ थोड़ी सी जगह बचाने के लिए मैं साथ के साथ कर रहा हूँ। ठीक है, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 25 + 7 32,
तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो यहां से देखिए एक्स की हमारे पास वैल्यू, दो वैल्यूज आ गई, एक्स इज इक्वल टू प्लस 4 और एक्स इज इक्वल टू माइनस 4। अगर मैं प्लस 4 यहां रख देता हूं, ठीक है, एक्स की वैल्यू प्लस 4 इस इक्वेशन में रख देता हूं, तो 4 टू 8 और 8 इधर जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा -3। और अगर मान लीजिए -4 रखता हूं तो y इज इक्वल टू आ जाएगा +3। ओके, तो यहां देखिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या बन गया, एक्स वाई का एक पेयर तो हमारे पास ये वाला आ गया है, दूसरा पेयर हमारे पास है ये वाला आ गया है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर से, इस एक्स और वाई से जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा बनेगा 4 - 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा, और इससे मिलेगा -4 + 3 आयोटा। ठीक, इन दोनों को कंबाइन करके मैं ये कह सकता हूं कि कंबाइन अगर करूंगा तो मैं इसको कह सकता हूं कि +-4 - 3 आयोटा, कि 4 - 3 आयोटा तो ये है ही, और इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लेना आप, तो 4 - 3 आयोटा ये बन जाएगा। तो मैं कहता हूं कि प्लस या फिर माइनस ऑफ 4 - 3 आयोटा, तो ये क्या होगा, 7 - 24 आयोटा का स्क्वायर रूट होगा। तो एक बार फिर से देखिए स्टेप से कि जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है उसका स्क्वायर रूट x + आयोटा y के बराबर रखिए, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कीजिए। यहाँ से इस तरह से रियल पार्ट को रियल के इक्वल, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रख करके दो इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए, फिर ये फार्मूला लगाइए। ठीक, फिर x² + y² एक इक्वेशन और फाइंड आउट कीजिए, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, उस x की वैल्यू को उठा करके यहाँ सेकंड इक्वेशन में रख दें, y की वैल्यू आ जाएगी और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखिए मेथड है तो आसान, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, और कॉम्पिटेटिव में हमारे पास टाइम होता नहीं इतना। अब इसलिए मैं आपको क्या बताता हूँ, शॉर्टकट मेथड बताता हूँ इसका, कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास a + आयोटा b, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो a + आयोटा b, यहाँ पर मैं पहले ले लेता हूँ कि b जो है b इज ग्रेटर देन 0। इसके लिए शॉर्टकट बताता हूँ आपको कि यहाँ पर है a² + b² √2, और ऊपर ही है इसमें प्लस में a, ठीक, और पूरे का स्क्वायर रूट, और प्लस में आयोटा इंटू a² + b² का स्क्वायर रूट, ये प्लस a है ना, यहाँ पर -a आएगा, अपॉन 2 और फिर पूरे का स्क्वायर रूट, ब्रैकेट लगा करके प्लस माइनस साइन। ओके, और दूसरा है कि b इज लेस देन 0। इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस ये बीच में प्लस वाला साइन है ना, इसको माइनस का कर देना, बाकी सेम एक्सप्रेशन रहेगी। एक बार लिखोगे तो याद हो जाएगी, a² + b² प्लस में a/2 और फिर इसका स्क्वायर रूट, माइनस आयोटा इंटू a² + b² माइनस a/2 और विद प्लस माइनस साइन। तो ये हो गया आपके शॉर्टकट्स, a + आयोटा b, केस क्या था, b इज लेस देन 0। ठीक, अब देखिए इन शॉर्टकट्स को मैं उसी क्वेश्चन पे लगा के दिखाता हूँ जो हमने अभी लॉन्ग मेथड से सॉल्व किया था। 7 - 24 आयोटा का स्क्वायर रूट हम इस शॉर्टकट से फाइंड आउट करते हैं। क्या था हमारे पास, z = 7 - 24 आयोटा, और इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए कि b इज लेस देन 0, तो सेकंड वाला लगेगा। कहने का मतलब ये कि बीच में अगर माइनस का साइन हो तो ये वाला लगाएंगे हम। लगा दो, फिर देर किस बात की, कि a² यानी 49 प्लस b² यानी -24 का स्क्वायर 576, इसका स्क्वायर रूट प्लस में a प्लस में 7/2, ठीक, और फिर पूरे का स्क्वायर रूट माइनस आयोटा इंटू सेम टू सेम यही एक्सप्रेशन 49 + 576 √-7/2।
ठीक, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस, ये 576 प्लस 49 कितना आ गया 625, 625 का स्क्वायर रूट 25 प्लस 7/2, फिर इसका स्क्वायर रूट माइनस आयोटा इंटू 25 माइनस 7, ये आ गया 18/2 और फिर ये बड़े वाला स्क्वायर रूट। ठीक, अब ये हो गया 25 प्लस 7 32, 32 का आधा हो गया 16, 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4। ठीक, माइनस ये 18/2 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 आयोटा इंटू 3, 4 माइनस 3 आयोटा विद प्लस माइनस साइन, प्लस माइनस साइन तो लगाओगी। ठीक, तो देखिए लॉन्ग मेथड से भी हमने यही निकाला था और शॉर्टकट से भी यही है। अब देखिए इसी शॉर्टकट का यूज करके हम एक एनडीए का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 2013 में हमारे से पूछा गया था। तो यहाँ पर 3 + 4 आयोटा का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हमें। तो 3 + 4 आयोटा है तो बीच में प्लस वाला फार्मूला लगेगा, शुरू में प्लस माइनस साइन है। तो यहाँ पर a कितना है 3 है और b कितना है 4 है। तो a² यानी 3 का स्क्वायर प्लस b² यानी 4 का स्क्वायर अंडर द रूट प्लस में a/2। ठीक, पहली एक्सप्रेशन आ गई आयोटा इंटू a² यानी 9 + 16 अंडर द रूट, ये वाली तो सेम एक्सप्रेशन है, यहाँ प्लस का 3 माइनस का 3 हो जाएगा बाई में 2, ये लगा करके प्लस माइनस साइन। अब प्लस माइनस 16 + 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, 5 + 3 8, 8/2 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। ठीक, प्लस आयोटा इंटू 5, 5 - 3 2, 2/2 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। ठीक, 2 प्लस आयोटा विद प्लस माइनस साइन। तो देखिए वैसे तो 2 स्क्वायर रूट निकलते, लेकिन इन्होंने पूछा कि 1 स्क्वायर रूट ही पूछा है। ठीक है, यहाँ पर इसका 1 वर्गमूल क्या है, तो 2 प्लस आयोटा, ए ऑप्शन जो इसका सही होगा। अब देखिए इसी बेस पे एक क्वेश्चन और हमारे पास, ये 2011 में एनडीए एग्जाम में पूछा गया था कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ -2 आयोटा। अब देखिए कि -2 आयोटा है तो इसको हम 0 - 2 आयोटा लिख देंगे और शॉर्टकट हमारे पास है a² + b² अंडर द रूट प्लस में a/2 पूरे का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव होता है, माइनस लगेगा आयोटा इंटू a² + b² अंडर द रूट -a/2 और फिर पूरे का स्क्वायर रूट और इसके साथ है प्लस माइनस साइन। ओके, तो a² + b² यानी 0 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर, 0² प्लस में -2 का स्क्वायर अंडर द रूट प्लस में a यानी प्लस में 0/2 और फिर पूरे का स्क्वायर रूट और सॉरी माइनस आयोटा इंटू और 0 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर -0/2 और ये स्क्वायर रूट विद प्लस माइनस साइन। ठीक, तो ये इधर वाला मैंने फार्मूला लिखा था, इसे हम सॉल्व कर रहा हूँ, इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब देखिए -2 का स्क्वायर 4, 4 का रूट 2 हो जाएगा। ठीक, 2 + 0 2 डिवाइड बाई 2 और फिर पूरे का स्क्वायर रूट माइनस आयोटा इंटू सेम टू सेम यही चीज यहाँ पर रिपीट होगी, स्क्वायर रूट पहले लगाना भूल गया था मैं। तो -2 का स्क्वायर 4, 4 का रूट 2, 2 - 0 2 बाई में 2 अंडर द रूट। ठीक, अब देखिए प्लस माइनस 2/2 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 माइनस इसी तरह से आ जाएगा आयोटा। ठीक, 1 माइनस आयोटा विद प्लस माइनस साइन। तो यहाँ पर देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस में से पहला है प्लस माइनस 1 प्लस आयोटा, लेकिन अपना है 1 माइनस आयोटा, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा।
दूसरा ऑप्शन 1 माइनस आयोटा, दूसरा ऑप्शन तो हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर। अब इसी तरह से क्वेश्चन हम कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आयोटा, 0 माइनस आयोटा करके इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो देखिए शॉर्टकट नीचे पड़ा हमारा कि यहाँ पर माइनस का आयोटा तो बीच में माइनस का साइन है, तो ए स्क्वायर है तो इसका मतलब 0 स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर एंड माइनस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट प्लस में ए यानी प्लस में 0/2 और फिर पूरे का स्क्वायर रूट माइनस आयोटा इंटू ए स्क्वायर 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में बी स्क्वायर, ये माइनस 1 का स्क्वायर यानी प्लस 1 हो जाएगा अंडर द रूट माइनस में ए यानी 0/2 और विद प्लस माइनस साइन। तो यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर रूट 1, तो ये हो जाएगा 1/2 पूरे का स्क्वायर रूट माइनस में आयोटा इंटू ये भी 1 माइनस 0 1, 1/2 का स्क्वायर रूट विद प्लस माइनस साइन। और अब देखिए कि 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/√2 माइनस आयोटा इंटू 1/√2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा इसका एलसीएम, तो 1 माइनस आयोटा। ठीक, अब ऐसा कोई ऑप्शन देखें कि 1 माइनस आयोटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1 माइनस आयोटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 विद प्लस माइनस साइन, ये ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। तो प्यारे बच्चों इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करवाऊंगा जिसका नाम है आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन समझेंगे, क्या होता है, कितने तरीकों से हम कर सकते हैं, और उसी के अंतर्गत हम आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे। और आर्गुमेंट पे जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे से एनडीए एग्जाम में पूछे गए हैं उनको भी हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।